मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। इजरायल और ईरान के बीच जारी टक्कर अब एक खुली जंग का रूप ले चुकी है। बीते कुछ दिनों में इजरायल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें अराक, इस्फहान और नतांज जैसे संवेदनशील स्थान शामिल हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें इजरायल के दक्षिणी हिस्से बियरशेवा स्थित सोरोका मेडिकल सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा है। इन सब हालात के बीच सबकी नजर अमेरिका के रुख पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर सीधी सैन्य कार्रवाई का आदेश टाल दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप अगले 2 हफ्तों में यह तय करेंगे कि अमेरिका इस संघर्ष में सीधे शामिल होगा या नहीं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अभी इस बात की संभावना है कि ईरान के साथ बातचीत हो सकती है या शायद नहीं भी हो सकती है। राष्ट्रपति स्थिति की मूल्यांकन कर रहे हैं और इसी के आधार पर आगे का फैसला करेंगे। कैरोलिन लेविट ने यह भी कहा कि ट्रंप शक्ति के माध्यम से शांति के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। वे डायरेक्ट वार को अंतिम विकल्प मानते हैं, लेकिन यदि ईरान ने कोई बड़ा परमाणु कदम उठाया या इजरायल की संप्रभुता को गंभीर खतरा हुआ तो अमेरिका प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटेगा। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप हमले की योजना को सिद्धांत रूप से मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन वे देखना चाहते हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के संकेत देता है या नहीं। इससे पहले ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि हम हमला करेंगे भी और शायद नहीं भी। अगले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं। इन सब के बीच इजरायल ने अपने ऑपरेशन को पूरी तरह प्रिवेंटिव स्ट्राइक करार दिया। इजरायल का दावा है कि ईरान तेजी से परमाणु बम के निर्माण के करीब पहुंच चुका था। यही कारण है कि तेहरान, नतांज और अराक जैसे शहरों में स्थित न्यूक्लियर फैसिलिटीज को सीधे सीधे टारगेट किया गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि तेहरान के तानाशाहों की इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। यह इजरायल की सुरक्षा का सवाल है। वहीं ईरान ने इजरायली हमलों को सीधे युद्ध की घोषणा बताया और कहा कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेगा। ईरान की ओर से कहा गया कि वे हर उस देश पर जवाबी कार्रवाई करेंगे जो इजरायल का साथ देगा। इसके अलावा ईरान ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक मार्गों को बंद करने की धमकी भी दी है, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर गंभीर असर पड़ सकता है। वहीं इन सब माहौल के बीच यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गुरुवार को इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलाई, जिसमें रूस और चीन ने अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई की आलोचना की, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। यूरोपीय संघ के नेता भी जेनेवा में ईरान के प्रतिनिधियों से बातचीत की योजना बना रहे हैं ताकि युद्ध को रोका जा सके। फिलहाल अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और फौजें फारस की खाड़ी में तैनात कर दी हैं, लेकिन ट्रंप के फैसले का इंतजार है। अगर वे सैन्य हस्तक्षेप का आदेश देते हैं तो यह टकराव किसी भी वक्त पूरे क्षेत्र को जला सकता है। अब दुनिया की निगाहें व्हाइट हाउस पर टिकी हुई हैं कि क्या ट्रंप शांति की ओर बढ़ेंगे या जंग के मैदान में उतरने का आदेश देंगे।